हाय, क्या आपके पास पहले से जीवन बीमा है? क्या आपको पता है कि आपके पास कितने का जीवन बीमा है? क्या आप आईडीबी, एचएलवी के बारे में जानते हैं या सुना है? दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इन सारे सवालों का जवाब लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय बरनवाल है और मैं एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ और मैं पिछले 6 वर्षों में अनेकों परिवार को वित्तीय रूप से सुरक्षित कर चुका हूँ और मैं प्रत्येक रविवार को नए नए वीडियोज़ के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर उपस्थित होता हूँ। दोस्तों, आपके पास अगर पहले से जीवन बीमा है, एक अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो अगर आपके पास पहले से जीवन बीमा है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास कितने का जीवन बीमा है और कितने का जीवन बीमा होना चाहिए। जैसे ज़्यादातर जगह हम लोग जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि हमारे पास पहले से जीवन बीमा है। अच्छी बात है ना, पहले से जीवन बीमा है, इट्स ओके। पर जब मैं उनसे पूछता हूँ कि कितने का है तो दोस्तों ज़्यादातर लोग ये बताते हैं कि 15,000 सालाना का है, 25,000 सालाना का है, 7,000 तिमाही का है या 8500 रुपये छमाही का है। मतलब एक्चुअली वो बीमा नहीं बता पाते कि कितने का बीमा है उनका, वो ये बताते हैं कि वो इतना प्रीमियम भरते हैं। जब उन्होंने बीमा लिया होगा देन उस समय तो उनको पता होगा, लेकिन अभी उनको नहीं पता, भूल गया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जीवन बीमा कितने का आपका है वो आप पहले ये समझ लें। कुछ लोगों को पता होगा तो ठीक है, जिनको नहीं पता वो ही जान लें कि सबसे पहले आप ये जानें, अपने रसीद से आपको पता चल जाएगा, अपने बॉन्ड से पता चल जाएगा। मैं कुछ रसीद आपके सामने दिखा भी दे रहा हूँ, वहाँ पे पता चलेगा कि कितने का बीमा है। दोस्तों, इस चीज़ को जानने के लिए कितने का बीमा है, इसको एलआईसी की भाषा में सम एश्योर्ड कहा जाता है, बीमित धन कहा जाता है। उस पर ज़रूर फोकस करें कि हमारा कितने का बीमा है। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको वो दिखा दूँ। आपको अगर आपके पास जो रसीद होगी ना उससे आप पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वो आपको समझा दूँ। देखिए दोस्तों, ये रसीद हमारे सामने खुली हुई है और यहाँ से हम आपको दिखा दें कि आपको ये पता करना हो कि कितने का बीमा है। यहाँ आइए, यहाँ पे देखिए सम एश्योर्ड, ये SA जो लिखा हुआ है सम एश्योर्ड, ये है 12 लाख रुपये। ये है जो कैश काउंटर पे मिलता है हमको रसीद, उसकी। अब हम दूसरे रसीद की बात करें। ये देखिए, ये जो रसीद आपके सामने खुली है ये आपको प्रीमियम पॉइंट से मिलती है, यानी कि अगर आप प्रीमियम पॉइंट्स जमा करते हैं तो उस समय ये रसीद मिलती है। यहाँ पर देखना हो तो देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्रीमियम मोड और सम एश्योर्ड यहाँ लिखा हुआ है। ये रहा सम एश्योर्ड और यहाँ पे उसका अमाउंट है, ये देखिए, ये रहा 12 लाख का। तो ये दोनों रसीद मैंने दिखा दी आपको, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपने दोनों रसीद देख ली, उसमें सम एश्योर्ड कहाँ पे दिखा रहा है वो आपको पता चल गया। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कितने का जीवन बीमा है। प्रीमियम तो आप प्रीमियम भर रहे हैं ना, प्रीमियम से आपका जीवन बीमा डिक्लेयर नहीं हो रहा है। अब हम अगली बात करें, क्या आईडीबी क्या होती है और एचएलवी क्या होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करें आईडीबी की। आईडीबी मतलब होता है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, ये क्या होता है? ये एक्चुअली व्हीकल्स के लिए होता है, वाहन के लिए होता है। आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, तो ये जो व्हीकल्स आपके पास वाहन होते हैं ना, जब उनका हम इंश्योरेंस कराने जाते हैं तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो हमारे उस व्हीकल का, उस वाहन का एक वैल्यू डिक्लेयर करती है कि इसकी मैक्सिमम इंश्योरेंस कितने का हो सकता है। जैसे अगर आपने 10 लाख की कार खरीदी तो उसकी वो एक डिक्लेयर्ड वैल्यू आईडीबी निकालेगी 8 लाख, 9 लाख, 9.5 लाख रुपए, उसकी नेट वैल्यू, उसी को आईडीबी बोलते हैं। और हम उसी अमाउंट का, यानी वो जो वैल्यू निकालती है ना, वो जो आईडीबी निकालती है ना कंपनी, इंश्योरेंस देने वाली कंपनी, हम उसी वैल्यू का हम बीमा लेते हैं गाड़ियों का, वाहनों का। यानी अगर हम व्हीकल रखे हैं तो उस व्हीकल का जब हम इंश्योरेंस कराते हैं तो बीमा कंपनी उसकी एक आईडीबी निकालती है, यानी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू निकालती है और उस वैल्यू का हम बीमा ले लेते हैं। यानी वो बताती है कि आपकी इस गाड़ी की कीमत, इसकी जो एक्चुअली वैल्यू है वो 9 लाख है, तो हम 9 लाख का बीमा ले लेते हैं। ये हो गया आपका आईडीबी। अब बात करते हैं एचएलवी की। एचएलवी क्या होती है?
दोस्तों सबसे पहले बताऊं, HLB को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अपना बहुत ही बेहतरीन वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैंने पोस्ट किया, मतलब अब मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा ये वीडियो। ये HLB के बारे में या ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बारे में बहुत डिटेल में बताया मैंने, बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया है। आप इसको जरूर देखिएगा, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के कुछ अंश हम लोग यहाँ देखेंगे। में सेकंड आ गया आपका आई फॉर इनकम प्रोटेक्शन। इनकम प्रोटेक्शन में क्या समझते हैं वो देखिए। जैसे आज हमारी एज हमने डिसाइड किया था कि 42 ईयर्स है, ठीक है। सपोज़ कि मैं अभी 22 साल और काम करना चाहता हूँ, यानी कि मैं अपने एज के 64 ईयर्स तक काम करना चाहता हूँ। मैं अपने पे ही एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ पे। तो नंबर ऑफ़ ईयर्स कि मैं 22 साल और काम करूँगा। तो अगर मेरी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है, सपोज़ कि मेरी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है, तो वो एनुअल हमारा 12 लाख रुपए हो जाएगी। 12 लाख और 22 साल हमको और काम करना है, आज के डेट के हिसाब से निकल रहा है दोस्तों। तो हमारी मंथली सैलरी है 1 लाख, हम 22 साल और काम करना चाहते हैं। एनुअल सैलरी हो गई हमारी 12 लाख रुपए। तो हमारी टोटल आने वाले 22 सालों में हमें टोटल हमारी फैमिली को जो टोटल इनकम होने वाला है वो है दोस्तों 12 लाख मल्टीप्लाई बाई 22। 12 लाख सालाना हो रहा है, 22 साल हमको काम करना है, तो 12 लाख मल्टीप्लाई बाई 22 एंड दैट अमाउंट विल बी 2,64 lakhs। देखा आपने। अभी हम लोग क्या करेंगे ना कि इसी चीज़ का, यानी कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, इसी इन्फॉर्मेशन की एक शार्ट चीज़, यानी कि एक आसान चीज़ मैंने बना रखी है, वो मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ, और वो है HLV ह्यूमन लाइफ वैल्यू। जैसे IDV थी, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू जो होती थी व्हीकल्स के लिए जो होती है, और ह्यूमन लाइफ वैल्यू जो हमारी एक्चुअली आज की वैल्यू क्या है, इसको बोलते हैं HLV। HLV एक्चुअली निकाला कैसे जाता है पहले तो ये समझ लेते हैं, पहले निकालते कैसे हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू। दोस्तों मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, संजय बरनवाल। सपोज इस समय मेरी एज है 42, अभी मेरी एज है 42, और एक नॉर्मल सब लोग मानते हैं कि काम करने की जो उम्र होती है ना वो लगभग जो है 60 ईयर्स की होती है, लगभग 60 ईयर्स की। और HLV हम आज के एज से और काम करने की उम्र के HLV निकालने का जो बेसिक फार्मूला है, दो तरह के फार्मूला, दो फार्मूला निकालने पड़ेंगे, दो कैलकुलेशन। तो पहला कैलकुलेशन हम लोग करेंगे इस फार्मूला के थ्रू, क्या कि काम करने की जो उम्र है उसमें से अभी की उम्र को हम घटा देंगे, यानी काम करने की उम्र माइनस अभी की उम्र। काम करने की उम्र कितना हमने कैलकुलेट किया था 60 ईयर्स, अभी की उम्र कितनी है 42 ईयर्स। तो ये काम करेंगे 60 ईयर्स माइनस 42 ईयर्स इक्वल्स टू होता है 18 ईयर्स। दैट मीन्स कि अभी 18 ईयर्स तक मैं और काम करूंगा। अब बात करते हैं सेकंड कैलकुलेशन की इसकी। तो सेकंड कैलकुलेशन होगी हमारी एनुअल इनकम पे, यानी कि सालाना हमारी जो इनकम है। सपोज कि हमारी सालाना इनकम 12 लाख रुपए है सपोज। तो अब इस पे क्या कैलकुलेशन करनी है वो देखते हैं। तो सालाना इनकम को जो निकला हुआ उम्र था, जो अभी 18 साल हमारा निकला था, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 12 लाख रुपए सालाना आए हैं और 18 साल हमारी एज निकली थी। एक बार और देख लेते हैं कि 60 ईयर्स हमने एज माना था कि 60 ईयर्स तक हम काम करेंगे। आज की डेट में हमारी एज है 42, तो हमने 60 माइनस 42 कर दिया तो 18 ईयर्स निकल गए, यानी हम 18 साल अभी और काम करेंगे। और अगर 18 साल हम और काम करेंगे और अगर हमारा सालाना आय 12 लाख रुपए है, तो हम क्या करेंगे कि उस 12 लाख को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा आपका 2,16,00,000 रुपये। सिंपल मीन्स कि अगर हम 60 साल तक काम करते हैं तो हमारे फैमिली को आज से अगर 60 साल तक काम करेंगे, 18 साल और काम करेंगे, तो हमारे फैमिली को 2,16,00,000 की आमदनी यानी इनकम होगी। यही हमारी आज की वैल्यू है, नेट वैल्यू, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, कि अगर 18 साल हम और काम करें तो 2 करोड़, यानी आज से 18 साल तक यानी 60 साल की एज तक मैं 2,16,00,000 रुपये अपनी फैमिली को दूंगा। यही मेरी वैल्यू है, यही ह्यूमन लाइफ वैल्यू है। इसी तरह और भी एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए किसी की एज है 30 ईयर्स, काम करने की एज मानी गई थी 60 ईयर्स की, तो उसके पास अभी 30 साल और बचा हुआ है। एनुअल इनकम मान लेते हैं 6 लाख की। तो अभी क्या करेंगे कि 30 साल तक उसको काम करना है, तो 30 साल जो काम करना है बचा हुआ, उसमें हम 6 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 1,80,000 रुपये का हमारा, यानी उसकी वैल्यू हो जाएगी 1,80,00,000 की। नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे मान लेते हैं, मान लीजिए किसी की एज है 35, सपोज काम करने का आपने माना था 60 ईयर्स, तो अभी उसके पास 25 साल और बचे हैं।
अगर 6 लाख की उसकी एनुअल इनकम माना जाए तो ये हो जाता है 1,50,00,000 रुपये, यानी उसकी वैल्यू आज की डेट में 1,50,00,000 की है। अगर मान लेते हैं किसी की एज 38 है तो उसके पास केवल 22 साल बचे हुए हैं, उस हिसाब से उसकी सम एश्योर्ड होती है 1,32,000। ऐसे ही तमाम एग्जाम्पल्स है 40 ईयर्स के हैं। अगर किसी की एज 40 ईयर है तो उसके पास 20 साल और बचा हुआ है। अगर 6 लाख एनुअल इनकम माना जाता है तो उसका जो वैल्यू होती है, उसकी जो नेट वैल्यू आज के डेट में वो 1,20,00,000 की होती है। अगर इसी तरह 42 ईयर्स की है तो उसके पास केवल 18 साल है, जो मैंने अपना एग्जांपल दिया था, और उसकी अगर सालाना आय 6 लाख रुपए है तो ये आप 1,08,00,000 रुपए का उसकी आज के डेट की वैल्यू होती है। 45 ईयर्स की है तो उसके पास सिर्फ 15 साल बचे हुए हैं, और 6 लाख सालाना आय है तो वो उसके पास 90 लाख रुपए की, आज के डेट में 90 लाख रुपए की उसकी HLV है, उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू है। दोस्तों ये है HLV। हमारी जो नेट वैल्यू आज के डेट में है, ये नेट वैल्यू, इतने के आधार पे हमको अपना जीवन बीमा लेना चाहिए। व्हीकल का हम IDV निकलवाते हैं, IDV जो आती है उसकी पूरी अमाउंट का हम इंश्योरेंस तुरंत ले लेते हैं। लेकिन हम जब अपना जीवन बीमा लेते हैं तो हम उसकी वैल्यू नहीं निकलवाते। हम अपने एजेंट से नहीं बोलते कि पहले मेरा HLV निकालो। इंश्योरेंस कंपनी व्हीकल के जो इंश्योरेंस करती हैं वो आप कहते भी नहीं हैं, वो IDV निकाल के इंश्योरेंस करती हैं और आप कर लेते भी हैं। लेकिन जब हम अपना जीवन बीमा लेते हैं तो हम अपने एजेंट से नहीं बोलते कि पहले मेरा HLV निकालो, कितने का हुआ तो जाकर मैं बीमा लूँगा, ताकि मुझे पता चले कि एक्चुअली मेरी आज की डेट में मेरी वैल्यू क्या है। उसके हिसाब सपोज मैंने जिसे पिछले वीडियो में बताया था, मैंने कुछ उसके टॉपिक्स में दिखाया कि हमारा जो वैल्यू था 2,44,00,000 रुपए की। सपोज अगर आपकी वैल्यू निकलती है 2,44,00,000 की, तो आप 2,44,00,000 आपकी नेट वैल्यू है, तो आपके पास कम से कम इतने का जीवन बीमा होना चाहिए, ताकि किसी अनहोनी की दशा में आपके परिवार को उस पर्टिकुलर स्टेज से डाउन ना होना पड़े। दोस्तों इसके लिए बहुत पैसे नहीं लगते, बहुत प्रीमियम नहीं लगता। आप अपने सालाना इनकम का केवल 15% अपने सालाना इनकम का केवल 10 या 15% से आप अपनी अपना ये लाइफ कवर कर सकते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने HLV कैलकुलेट कराने के बाद ही अपनी जीवन बीमा लें। और सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास ऑलरेडी जीवन बीमा है तो कितने का है, उसको जितने का भी है उसको HLV से माइनस करें, देन जीवन बीमा चूज़ करें। ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा काम है इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करना। मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, मेरा काम आपको एडुकेट करना। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को।